मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। सिद्धि विनायक की जय हो। सुख हरता दुख हरता गणपति बप्पा की जय हो। तुझको अपना जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आए थे आना ही होगा। कहती है मेरी आँखें प्यासी प्यासी निगाहें, मान ले तू मेरा कहना मेरा, लौट कर तुझको आना है, कहता तेरा दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन सब तब हमको आना है। हो मोरिया 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 रे बप्पा मोरिया 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 रे बप्पा मोरिया। जय श्री गणेशा। और आप सभी को पता है जो रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करे उतनी दीजिएगा। गणेश जी का नाम लेकर रीडिंग कर रहे हैं। आज की रीडिंग बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। आज हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी, आप किस एनर्जी में हैं, और हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, यानी कि उनकी करंट फीलिंग, वो कौन सी सिचुएशन में क्या है उनकी एनर्जी। गणेश जी का नाम लेकर हमने जो रीडिंग स्टार्ट की है, जिसके साथ जितनी एनर्जी रेजोनेट होती है उतनी ही एनर्जी आपको लेनी है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएँ। धूमधाम से हमारे गणेश जी का जो भी ये दिन चल रहे हैं आप मनाइए, इनको धूमधाम से आपको मनाना चाहिए। और इनकी जितनी ज़्यादा आप इनसे जो भी मांगेंगे वो सब आपको मिलने वाला है। सच्ची बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ये बहुत ही शुभ दिन होते हैं। कुछ भी मैनिफेस्ट कीजिए पूरी हो जाएगा। बस विनायक को, गणेश जी को घर में ले आइए और इनकी खूब सेवा कीजिए जितनी हो सके। मेरे पास यहाँ पे विराजमान हैं शिव भोलेनाथ, कृष्णा जी, सभी यहाँ पे विराजमान रहते हैं, हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ। ठीक है, तो आपको भी क्या करना चाहिए कि मंदिर जाएं, जितना हो सके आप भजन में टाइम व्यतीत करें। ठीक है, तो रीडिंग को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे सभी राशियाँ मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। पहले हम आपकी करंट फीलिंग चेक करेंगे, आपकी सिचुएशन चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस एनर्जी में हैं। उसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे कि वो किस एनर्जी में है। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप किस एनर्जी में हो। हर हर महादेव। जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच है उतनी ही आप लीजिएगा। और जो रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, उनकी रीडिंग हो सकती है। और जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जीएफ हैं, वीएफ हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सभी के लिए रीडिंग होती है। कोई भी रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देखी जा सकती है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप की एनर्जी है, 7 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है आप, बहुत ज़्यादा इमोशन चल रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मुझे दिख रही है एनर्जी, इमोशनल एनर्जी है। आप किसी इमोशनल एनर्जी में हैं, इमोशनल तौर पर किसी से जुड़े हुए हैं। कप की एनर्जी है तो मुझे लग रहा है कि आप किसी टेंशन में हैं, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि आपने किसी को खो दिया, ऐसा लग रहा है कि किसी को खो दिया है, किसी कुछ आपकी लाइफ में होकर भी नहीं है, किसी को ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उसका सलूशन ढूंढने में आप लगे हुए हैं। ठीक है, और अकेले हैं आप, बिल्कुल अकेले। मुझे जहाँ पे लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। और 2 ऑफ कप्स, आप किसी से प्यार करते हैं, आपके लिए जो भी है वो इंसान, आपको बस वही चाहिए, ऐसी लग रही है, ऐसी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स, कब की एनर्जी आ रही है आपकी, सारी की सारी इमोशनल एनर्जी है, इमोशनल कर देने वाली एनर्जी। द सन का कार्ड, आप उस जो भी आप सिचुएशन में आप उसका, और जो भी कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स, कप की एनर्जी आ रही है आपकी। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ सूड, ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा। और कप्स की एनर्जी ही सारी की सारी कप्स की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और आप किसी उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में लगे हुए हो। ठीक है,
किसी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपने आपको किसी का खोने का डर है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे किसी को खोने का डर है, जहाँ पर आपने कुछ खो दिया है, ऐसा खो दिया है कि आप उसका सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो यहाँ पे लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। कब्ज़ की एनर्जी है, तो आप इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा मेंटली भी डिस्टर्ब हैं आप और इमोशनली डिस्टर्ब हैं। आपके इमोशन जो हैं आपके बहुत ही ज़्यादा मुझे जहाँ पे दिख रहे हैं, इमोशनली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और वॉन्ड्स के कार्ड बता रहा है कि आप किसी का वेट करें। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खुशी आपके पास नहीं है, किसी खुशी को महसूस करना आप चाहते हैं और मुझे अकेले लग रहे हैं। यहाँ पे मैरिज हो सकते हैं, मैरिड भी है, यहाँ पे कुछ मैरिड लोगों की एनर्जी है। मैरिड होते हुए भी आप मुझे लग रहा है कि अकेला फील कर रहे हैं खुद को, अकेले होने की, अकेलेपन की एनर्जी है यहाँ पे। और आप किसी का वेट कर रहे हो यहाँ पे, मुझे लग रहा है किसी को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको चाहिए तो चाहिए, ये पर्सन ही चाहिए, ऐसी एनर्जी है क्योंकि कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे सारी की सारी एनर्जी कप्स की लग रही है यहाँ पे, ठीक है। आपने या तो खोने का डर है आपको, जहाँ फिर आपने किसी को खो दिया, ऐसी एनर्जी है। आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आप एक एन्जॉयमेंट में मुझे लग रहे हैं, यानी कि आप किसी के साथ घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अकेले हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, किसी की मिसिंग की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। और कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो अंदर की फीलिंग है, आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ से मुझे ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे कुछ मूव ऑन करते हुए, मुझे जहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, किसी ने तो बिल्कुल मूव ऑन कर लिया है, यानी कि आप एन्जॉयमेंट कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। यानी कि आप मूव ऑन कर रही हो यहाँ पे, ऐसी भी एनर्जी है। और आप इमोशनली बिल्कुल अटैच हैं किसी के साथ, ये भी कप्स की एनर्जी है। इमोशनली अटैच होना किसी, बहुत ही ज़्यादा आप किसी को मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप किसी को फील कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है कि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा किसी को महसूस कर रहे हैं। चलिए और एनर्जी चेक करते हैं आपकी। हम दूसरे कार्ड में भी, डेक में भी देखेंगे कि क्या कौन से कार्ड निकलते हैं आपके लिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं 9501593516 पर मैसेज करके। टू कप सोड, यानी कि कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आपको परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, और आप कोई सच्चाई को देखने के लिए रेडी नहीं है। कोई नकारात्मक ऊर्जा भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ऐसी एनर्जी में आप। जस्टिस चाहते हैं आप, मुझे लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, जो भी हुआ गलत हुआ है। किंग ऑफ कप, आप किसी पे भरोसा नहीं करते हो, अब आप बिल्कुल भी किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी में। किंग ऑफ पेंटाकल्स, आप चाहते हो कोई खुशी हासिल करना, इमोशनली हर चीज़ आपने अपने अंदर समेट करके रखी हुई है इमोशनली तौर पे। और मुझे ऐसी भी एनर्जी जहाँ पे आ रही है कि आप खुद कुछ करना चाहते हो, या फिर कोई जॉब भी करते हो सकता है, या आप कोई जॉब कर रहे हो, जहाँ कोई जॉब करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ करने के बारे में आप सोच रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि इमोशनली तौर पर आप बहुत ज़्यादा, या तो आपको टॉर्चर किया गया है इमोशनली तौर पे, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली तौर पे आपको टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई आपको आपकी लाइफ को बिल्कुल स्टक करके किसी ने रखा हुआ है, एक जिसे कहते हैं ना कि रुक जाना, ऐसी एनर्जी, रुकने की एनर्जी, जहाँ पे आगे ना बढ़ पाना, रुकना एक ही जगह पे, किसी एक ही पर्सन के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, किसी एक के बारे में और सोचे जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। अपने दिल की बात किसी से करना चाहते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं, दिल की भावनाएं शेयर करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, फाइनेंशियली भी रुकी हुई हैं, वैसे भी रुकी हुई हैं। आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और ऐसी एनर्जी, ये भी एनर्जी है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है आपके पीठ के पीछे, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। जहाँ तो आप चाहते हैं कि वो सच आपके सामने आ जाए, ठीक है, आप चाहते हैं जहाँ तो वो सच आप पूरी तरह से आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो
तो आप कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहते, और धोखे की वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है धोखे कर रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ये एनर्जी है यहाँ पे। तो 5 ऑफ कप्स का मतलब कि आप जो एनर्जी बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये जो आ रही है कहीं ना कहीं कोई धोखे की एनर्जी मुझे लग रही है, यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी लग रही है, ठीक है। आप चाहते हो कि जहाँ तो कोई सच है आपके सामने आ जाए, वो खुलकर दिखे जो भी है, ठीक है। आप जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स मुझे बहुत लग रहे हैं, आप उन प्रॉब्लम का हल ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको हल मिल नहीं रहा, ऐसी लग रही है एनर्जी जहाँ पे। आपको लगता है कि कोई आपसे कुछ छीन रहा है, जहाँ आप किसी को खो चुके हैं, जहाँ आपको प्यार में धोखा मिला है, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि ये जो सोड का कार्ड निकला है, ये 7 ऑफ सोड धोखे की एनर्जी होती है, छल कपट झूठ। इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा बेहद परेशान हो चुके हैं। चलिए, ये एनर्जी आपकी थी, एक कार्ड हम इसमें से लेते हैं, बस एक ही कार्ड लेंगे क्योंकि अब हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी ऐसी एनर्जी आपकी, बिल्कुल खामोशी है, अलोन, खामोशी है बिल्कुल। किसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान मुझे लग रहे हैं। चलिए अब हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, उनकी क्या कुछ एनर्जी आ रही है, देखते हैं। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने मन में ज़रूर से ले लें। आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करते हैं, कौन सी करंट एनर्जी में है वो इस वक्त, क्या सिचुएशन है उनकी। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम जरूर से ले लें। हर हर। अब हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे कि उनकी क्या सिचुएशन है। पास्ट की एनर्जी आई है, रिवर्स में कार्ड आया है। ऐसी एनर्जी है उनकी कि उन्होंने आपके जो हक हैं, जो अधिकार हैं इस पर्सन ने किसी और को दिए हैं। ये एनर्जी है, देने की एनर्जी, किसी और को वो देते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। एक कार्ड रिवर्स में आया है, दूसरा कार्ड सोचने का आया है। देने को लेकर के सोच रहे हैं, यानी कि किसी को देने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट किसी को कर रहे हैं, वो ये एनर्जी है। और 3 ऑफ सोड, बहुत ही ज़्यादा दिल टूटा हुआ है उनका, बहुत ही ज़्यादा ब्रेकन हार्ट हुआ है आपके पर्सन का। वो देना नहीं चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको आपका जान तो आपका दिल दुखाने का, क्योंकि पास्ट की एनर्जी है जी। इस पर्सन ने पास्ट में आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है और ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। यानी कि जो पास्ट के बारे में सोच रही हैं, इन्होंने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं उस एनर्जी में है जी, अभी भी जी उसी एनर्जी में है, यानी कि उसके बारे में सोच रही हैं जी, पास्ट के बारे में सोच रही हैं। पास्ट में इन्होंने आपका जो दिल दुखाया है ना, ऐसी एनर्जी है कि पास्ट में इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है उसी चीज़, यानी कि जो धोखे कार्ड जो आपके एनर्जी में आया है, ठीक है, उसके कारण ये दुखी है कि इन्होंने आपको धोखा जो दिया है, इन्होंने आपको तकलीफ जो पहुंचाई है, ठीक है। ये मुझे पास्ट के बारे में, मतलब ये पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहा जो इन्होंने दिया। ये कार्ड रिवर्स में आया है, इन्होंने किसी और को दिया है। आपके जी जो हक हैं, अधिकार हैं, वो किसी को दिए हैं, यानी कि ये उसी एनर्जी में उसके बारे में सोच रहे हैं जो इन्होंने किया है। ये सिचुएशन इनकी चल रही है अभी। 4 ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आने के बारे में सोच रही हैं, यानी कि जो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और आने के बारे में भी सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें जो भी इस वक्त एनर्जी है। ये वेट कर रहे हैं, ये सही समय का वेट कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं वहाँ से। 2 ऑफ wands, यानी कि जो निकलना चाहते हैं। 4 ऑफ sword, जो बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका भी कुछ दिल का मामला, भैया इनका भी दिल कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, या फिर ये आपको फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनकी करंट सिचुएशन में आया है कि ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं जो भी इन्होंने किया है। किंग ऑफ पेंटाकल्स, ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी को दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वक्त, अपना टाइम, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ये भी लौटने की एनर्जी है, लेकिन ये अपने पीछे ये जो पैसा है सब कुछ किसी को दे चुके हैं या फिर देना चाहते हैं, ठीक है, देने की एनर्जी है। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके पास ये अपने इमोशन को कंट्रोल में कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि
दिखाया जा रहा है कि ये कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं, बताते नहीं हैं। अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना। यानी कि अगर कुछ पैसा है इनके पास तो ये सब अपने कंट्रोल में रखते हैं, यानी कि चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो दिल तोड़ा है आपका, जो दिल दुखाया है, इसी को लेकर ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो इन्होंने गलत किया है, क्योंकि ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जी आपको पास्ट में जो जस्टिस है देना चाहते हैं, जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है कि आप दोबारा इन पर भरोसा नहीं करेंगे, ये चीज़ें सोच रहे हैं कि अब इन्होंने आपको खो दिया है, ऐसी एनर्जी है। किसी मरे हुए, जैसे कहते हैं ना कि किसी मरे हुए चीज़ को ज़िंदा करना, ये चीज़ें सोच रहे हैं इस वक्त। जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं, देखिए किसी दिल तोड़ के रखा हुआ है, कितना आपका दिल दुखाया है। तो अब इनको लगता है कि मैं आपके साथ अन्याय कर रहा हूँ, तो मुझे आपके साथ जस्टिस करना चाहिए। तो ये पास्ट की एनर्जी सारी की सारी, यानी कि पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। डेथ का कार्ड आना चाहते हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए तामून का कार्ड, थर्ड पार्टी से थोड़ा परेशान लग रहे हैं। इनको लगता है कि मैं थर्ड पार्टी में कुछ ज़्यादा ही डूब गया हूँ, थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुन कर जे अब ये ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं। अब ये सोचने लगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आप इन पर भरोसा नहीं करोगे। भरोसे को लेकर के एनर्जी, विश्वास और भरोसे को लेकर ये जब सोच, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में है, चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहा है, स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है आपके लिए। हो सकता है ये पर्सन एक्शन ले कोई। बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। 3 ऑफ कप्स, जो पास्ट में एनर्जी आप सोच रहे हैं, ठीक है, आपका मन है जो, इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हैं, या मूव ऑन कर जाओगे, ये एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे मूव ऑन किया है अपने पास्ट से निकल करके, इनके धोखे से परेशान हो गए, तो इनको लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं। ये भी चीज़ सोच रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड, ये वही कार्ड है, यानी कि ये इन्होंने जो आपको ये चीट किया है, धोखा दिया है, इसके बारे में सोच रहे हैं। जो इन्होंने धोखा दे करके, ये कार्ड आपके डेक में भी आया कि मैंने जो दिल दुखाया है आपका पास्ट में, ऐसी सिचुएशन में आपको रखा और थर्ड पार्टी की सुनी। इनको सुननी नहीं चाहिए थी थर्ड पार्टी की, ऐसी एनर्जी है। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं, पछतावे की एनर्जी है। सब कुछ इनकी वजह से बिखरा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटाकल्स, हो सकता है इनकी हेल्थ वेल्थ ख़राब हो और फाइनेंशियल लॉस हुआ हो कोई, क्योंकि थर्ड पार्टी ने यहाँ पे लिया है, किसी को इन्होंने दिया है, कोई पैसा इन्होंने, कुछ पैसा इन्होंने किसी को दिया है, और अब जो खुद को कोस रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर भी। ये कुछ चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रस्ट को लेकर भी एनर्जी जहाँ पे आ रही है कि आप फिर से ट्रस्ट नहीं करोगे इन पर, भरोसे को लेके। मुझे ये ऐसी भी एनर्जी जहाँ पे आ रही है, ये फाइनेंशियल किसी को, किसी के नाम कुछ करना, ऐसी लग रही है एनर्जी। किसी को कुछ दे देना, जहाँ कोई ज़बरदस्ती इनसे कुछ अपने नाम करवाना चाहता है, कोई थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती अपने नाम कुछ करवाना चाहती है। देखिए मैंने कहा ना, कोई ज़बरदस्ती कोई थर्ड पार्टी को कुछ नाम करवाना चाहती है, क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं है। अब थर्ड पार्टी कुछ नाम करवाना चाहती है ज़बरदस्ती। ये एनर्जी देख करके डेविल की एनर्जी है। ये इस डेविल की एनर्जी में कुछ गलत हो रहा है, कुछ चीज़ें गलत कर रही है थर्ड पार्टी। ये एनर्जी आ रही है इनकी। चलिए दूसरे डेक में देखते हैं इनकी, इसी डेक में से इनकी एनर्जी भी देखते हैं। 1-2 कार्ड लेकर के।
इन पार्टी यानी कि ये बिल्कुल खामोश हो चुका है, इन्हें अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी है, पछता रहे हैं, खाली हैं बिल्कुल, यानी कि इनके दिल में बिल्कुल एक खालीपन सा है और दोबारा से इनको लगता है कि हमारा रिश्ता हमें दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि ये भी एक पास्ट की एनर्जी है, यानी कि पास्ट के बारे में सोच रही हैं। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ झूठे वादे किए हैं, झूठी तसल्लियाँ दी हैं आपको, कहा कुछ और किया कुछ और, ऐसी एनर्जी यहाँ पे। इस पर्सन ने ये दिखाता आपको कि मैं भाई बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन हूँ, यानी कि आपको ये ऐसे दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईश्वर को मानने वाले पर्सन हैं, लेकिन ये रियलिटी में ऐसे है नहीं है, जैसे ये दिखाते हैं वैसा नहीं है। और ये इनको लगता है कि दोबारा आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, फिर से वो सब तैयार करने के लिए वो सारी चीज़ें, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो टाइम जो आपके साथ इन्होंने बताया, इनको लगता है कि दोबारा से आप रेडी नहीं होंगे और जो पछता रहे हैं, पछताने की एनर्जी आ रही है इनकी, पछतावे को लेके इनको लगता है कि इन्होंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया, ठीक है। तो ये माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। और डूबा हुआ इंसान, पूरी तरह से डूब गए, जो भी जो पर्सन है पूरी तरह से डूब चुका है और इसे अब डर लग रहा है कि कहीं सचमुच कहीं मैं बिल्कुल डूब ना जाऊँ। देखिए जहाँ पर भी डूबा हुआ है, किसी के बीच में भैया इतना घुसोगे तो डूबोगे ही ना। तो अब ये इसे लग रहा है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। इस पर्सन को लगता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, यानी कि इस पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये आपको ये चाहता कि इन्हें निकाल दिया जाए। शैडो कार्ड, ये थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है ये पर्सन बुरी तरह से। ये बॉटम डेक क्या कह रहा है, देखिए बिल्कुल सैड है, ये आना चाहता है आपकी लाइफ में और फाइट चल रही है इनकी, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बिल्कुल भी और शो अप नहीं कर रहे हैं आपके आगे। आप और उनके बीच में फाइट चल रही है थर्ड पार्टी को लेकर के कि आपको चुने या उनको चुने, किसको चुनना है इनको। बीच में जी सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने चुना है किसी और को तो बिल्कुल इन्होंने गलती की है, ऐसा इनको फील हो रहा है, ऐसी इनको पछतावा हो रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी में जा करके कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी है। ये एनर्जी है। चलिए ये थी इनकी करंट सिचुएशन, ठीक है। अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर और 555 का एंजल नंबर है आज का। आज का एंजल नंबर है 555 का। तो 555 का एंजल नंबर, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और करियर के बारे में विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है। आपको आपके रिश्ते में नरमी लाने की ज़रूरत है, ऐसी एनर्जी है 555 का एंजल नंबर। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग, आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, ठीक है। जय श्री गणेशा। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को।